शेख मोहम्मद बिन रशीद दुबई को ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से कन्वर्ट करके टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए एक आलीशान और शाहाना स्ट्रक्चर बनवा रहे थे। दुबई के साहिल से 1300 फीट की दूरी पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होने वाला था और शायद सबसे ज्यादा लग्जरी भी। ये साल था 1996 और यही वो बिल्डिंग थी जिस पर दुबई का फ्यूचर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि अब दुबई के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा था। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे इंजीनियर्स ने खास तौर पर बुर्ज अल अरब के लिए समंदर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया। साथ साथ आपने ये भी जाना कि सेलिंग बोर्ड के इस डिजाइन की फाउंडेशन बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और अब वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे कि कैसे बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद जब इंजीनियर्स को मालूम पड़ा कि ये अर्थक्वेक और स्टॉर्म प्रूफ नहीं है, तो फिर कैसे इस मसले से जान छुड़ाई गई। कैसे 2 सालों तक इंटीरियर डिजाइन का काम चलता रहा और 2 सालों की मेहनत के बाद भी शेख ने इस डिजाइन को क्यों रिजेक्ट कर दिया था। और दुबई के रूलर की एंड टाइम पर बुर्ज अल अरब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की फरमाइश को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजर कर पूरा किया। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैलेंज नंबर 4। 2 सालों की मेहनत के बाद इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स आखिरकार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आधा खड़ा कर चुके थे, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे नए चैलेंजेस सामने आते गए। 1996 की एंडिंग में बिल्डिंग का कंक्रीट स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका था, लेकिन डिजाइन पूरा करने के लिए और बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए एक स्टील स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी। ये स्टील स्ट्रक्चर बुर्ज अल अरब के पिलर्स की सपोर्ट थी ताकि ये सारा स्ट्रक्चर टाइटली आपस में ही जुड़ा रहे। चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट के डिजाइन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये डायगोनल स्टील ट्रस बनाने थे। डिजाइन पर देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इनको बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। ये स्टील डायगोनल दुबई से 15 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में तैयार होना था और इस प्रोजेक्ट को चीफ कॉन्ट्रैक्टर मैल्कॉम मर्फी लीड कर रहे थे। हर एक डायगोनल की लंबाई एयरबस A380 से भी ज्यादा थी और हर एक का वजन 10 रोड रोलर से भी ज्यादा। ये डायगोनल्स वेल्ड करना तो शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करना वाकई बहुत ही डिफिकल्ट साबित हुआ।